गुड आफ्टरनून दोस्तों आज की न्यूज अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फाइनली अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर भारत में ही हथियार निर्माण करने के लिए वादा किया है। ठीक है, यूएसए ने भारत के साथ ड्रोन बनाने का फैसला किया है। उसका कहना है कि यह ड्रोन भारत चाहे तो किसी भी कंट्री को बेच सकता है, मतलब आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन उसको बेच सकता है, सार्क कंट्री को बेच सकता है, मतलब किसी भी कंट्री को बेच सकता है। और यह अमेरिका सबसे बड़ी बात है कि भारत में आकर बनाएगा। यूएसए ने यह फैसला एक तरफ से भारत को खुश करने के लिए करा है क्योंकि अभी अभी उसने पाकिस्तान को F-16 विमान दिया है और 3,000 करोड़ ऊपर से रुपए भी दिए हैं। उन्हें लगा कि भारतीयों को पता नहीं चलेगा, परंतु एस जयशंकर प्रसाद जी ने यह बात यूएनजीए की बैठक में कह दी, जिससे अमेरिका को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो जो भारत के साथ उसके दोस्ताना रवैया है, चूँकि आपको पता होगा दोस्तों कि पाकिस्तान को हम अपना परम शत्रु मानते हैं क्योंकि वह शत्रु वाला काम ही करता है, तो अमेरिका भारत से दोस्ती बनाए रखने के लिए, और इसमें भी अमेरिका अपना ही फायदा देख रहा है क्योंकि वो व्यापारिक कंट्री है दोस्तों। अमेरिका का मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक रीजन में संपूर्ण रूप से कंट्रोल लेना। ठीक है, भारत का कंट्रोल है, भारत के साथ उसको रहना, और दूसरी तरफ चाइना को रोकना। चाइना को पूरी एशिया में केवल एक कंट्री रोक सकती है और वो है अपना भारत। और चूंकि चाइना को काउंटर करने के लिए उसको भारत का साथ चाहिए, और भारत चूंकि अगर मामले की बात की जाए कि हथियारों के मामले में तो भारत मैन टू मैन जीत सकता है, परंतु दोस्तों हमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि हथियारों में चाइना हमसे कहीं आगे है। तो इसी के कारण उसने भारत को यह कहा है कि हम आपके साथ ड्रोन जो होता है बनाएंगे और आप इसे चाहें तो बेच भी सकते हैं। दोस्तों कुछ दोस्तों को हमारे लग रहा होगा कि ड्रोन क्या ही कर सकता है दोस्तों, तो आइए इसका थोड़ा सा हम आपको नमूना बताते हैं कि ड्रोन जो आपको यह आकाश में उड़ता हुआ देख सकता है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और वह आपको हम इसका जीवंत परिणाम देंगे। कहने का मतलब कि अभी उदाहरण जो रसिया और यूक्रेन का वार हो रहा है, आपको हम बताते हैं कि यूक्रेन जो इसमें बढ़त बनाए फिर रहा है, दर्जनों गांवों को अपने आज़ाद कराया है, उसने कैसे कर लिया है। देखिए, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा या फिर मेरा विश्लेषण सुना होगा तो आपको यह पता होगा कि जो यूक्रेन है उसकी तुलना में रशियन सैनिक अधिक मारे गए हैं। पर ऐसा क्यों हुआ है जबकि रसिया हर तरफ से दक्ष है, यूक्रेन से कहीं आगे है? ऐसा इसलिए हुआ है कि यूक्रेन ने अधिकतर अपने हमले किससे करें? ड्रोन से करें। इसी कारण उसके ज़्यादा सैनिकों की मृत्यु नहीं हुई है, यूक्रेन के सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। कारण है कि ड्रोन के हमले से रसिया बौखला गया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का उसने माइंड तोड़ने के लिए, मतलब उनके बल को तोड़ने के लिए वहाँ के लोगों, हॉस्पिटलों, ट्रेनों पे हमला किया। कारण है दोस्तों कि जो ड्रोन होते हैं उसमें किसी मैन की जरूरत ही नहीं होती है। आप कहीं बैठे हुए हैं घर में, कंप्यूटर से उसे चला रहे हैं और टारगेट को लॉक कर दिया, वो टारगेट के पास गया, वहाँ पे गोली फायर करने लगा, लगभग 10-15 को मारा, 16 को मारा और फिर मर गया। तो इससे क्या हुआ, आपका एक ड्रोन गया लेकिन उधर 16 लोग मारे गए। और यही कारण है कि रसिया अब धीरे धीरे पीछे हट रहा है। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि रसिया और यूक्रेन के वार में ड्रोन ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि भाई रसिया एक डेवलप्ड नेशन, दूसरी तरफ यूक्रेन कहाँ छोटी सी कंट्री, परंतु रसिया के पास ड्रोन सिस्टम प्रणाली कम है अपेक्षा यूक्रेन के। यूक्रेन के पास कहाँ से आई? यूक्रेन के पास उसकी नहीं है, यूक्रेन को यूएसए और टर्की ने प्रोवाइड किया। यूएसए भर भर के ड्रोन दे रहा था। कारण है कि यूएसए और चाइना में खटपट है। यूएसए नहीं चाहता कि यूएसए दोस्तों और रसिया में, सॉरी चाइना निकल गया, यूएसए और रसिया में खटपट है। यूएसए नहीं चाहता कि रसिया पूरी तरह से किस पे कब्जा कर ले? यूक्रेन पर कब्जा कर ले। इसीलिए उसने उसको ड्रोन प्रोवाइड करे और ड्रोन से हमले से रसिया के उसने कमर तोड़ दिया। और यही कारण है कि रसिया धीरे धीरे पीछे हट रहा है। और दोस्तों अगर आप हमारी पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन ने वहाँ पर वोट कराने की मांग कर दी, मतलब सहमति से, पूरा सहमति से वोट कराया जाएगा कि कौन रसिया में रहना चाहता है और कौन यूक्रेन में। अगर जो रसिया में रहना चाहता है
जो भाग जैसे लुहांस्क और डोनेस्क तो वो रसिया में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो फ्री होना चाहते हैं तो वो फ्री हो जाएंगे। तो भारत की यह डील अमेरिका के साथ अत्यंत ही सराहनीय मानी जाएगी, चाहे जैसे भी हुई हो, चाहे भारत को खुश करने के लिए हुआ हो, चाहे अमेरिका चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा हो, लेकिन भारत के लिए यह सराहनीय है। इससे भारत जो होता है वायु में मजबूत हो जाएगा, भारत के सैनिकों की भी सुरक्षा हो जाएगी। चूंकि हमारे सैनिक जो दोस्तों बहुत बहादुर है, कहीं भी लड़ सकते हैं, परंतु कहने का मतलब यह है कि जब कोई कार्य आसानी से हो जाए तो फिर हमारे सोल्जर्स को जान खतरे में डालने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भारत इस डील से चाइना को काउंटर कर देगा। इस बात की पुष्टि कि यह डील हो रही है अमेरिका और भारत की ड्रोन की, अमेरिका के पेंटागन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह बात कही है कि हाँ, हम लोग भारत में जाकर ड्रोन का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा है कि हम ऐसा करेंगे ताकि हम भारत के साथ मिलकर चाइना को काउंटर कर सकें। मैंने पहले ही बताया था, पेंटागन का मुख्य उद्देश्य चाइना ही है दोस्तों। भारत के साथ असली दोस्ती तो दोस्तों बहाना है, असली मकसद तो उनको चाइना को पीछे करना है। कारण क्या है कि चाइना की शक्ति जो होता है इकोनॉमिक रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इकोनॉमी में वो 2040 तक पीछे भी छोड़ देगा यूएसए को, और यही कारण है कि वह चाइना को क्या करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अपने हथियारों में भी विविधता लाना चाहता है, जो कि सही है, क्योंकि भारत के 80% जो हथियार हैं वो रसियन है। भारत प्रशांत सुरक्षा के सहायक रक्षा सचिव, भारत प्रशांत सुरक्षा के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के जो रक्षा सचिव हैं एली रैटनर ने कहा है कि हम भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और भारत और यूएसए के जो रिश्ते हैं उसे अलग मकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। मतलब एक जैसे रसिया और भारत का रिश्ता चल रहा है, उसी तरह हम चाहते हैं कि भारत और यूएसए का रिश्ता हो। भारत ने यूएसए के साथ यह आर्म्स डील की भागीदारी चीन की आक्रामकशीलता को देखते हुए करी थी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, एलएसी विवाद, गलवान घाटी, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया का विवाद, इसको देखकर जो होता है ना, भारत ने यह डील करी थी। यह भागीदारी 2016 में यूएसए ने भारत को अपना प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित करा था। 2016 में ट्रंप ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ट्रंप शुरू से ही चाइना विरोधी थे और चाइना को एशिया में केवल एक ही देश काउंटर कर सकता था, वो अपना भारत। इसीलिए उन्होंने 2016 में ही भारत को अपना प्रमुख रक्षा भागीदार बना लिया था। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत आप क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ हथियारों का हस्तांतरण कर सकते हैं। 2016 में यह डील हुई थी। बस आपको यही बात याद रखने की जरूरत है कि प्रमुख रक्षा भागीदार भारत और अमेरिका कब बना। अगर वन लाइनर में पूछता है तो आपको याद रखना है कि यह 2016 में हुआ था। और इसे समझौते के तहत, मतलब इस जो समझौते के तहत भारत के साथ अमेरिका मिलकर ड्रोन बनाएगा और भारत के मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा, क्योंकि भारत ने कहा है मेक इन इंडिया के तहत कि अगर किसी भी देश को भारत को आर्म्स डील करनी है, साफ साफ है कि वो भारत में आए और हथियारों का निर्माण करे। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ड्रोन के फायदे के बारे में जान लेते हैं कि ड्रोन के फायदे क्या होते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यह कहीं पर भी जा सकता है, किसी समय भी जा सकता है और उसको मार सकता है, और एक साथ कई दुश्मन को मार सकता है, और दुश्मन केवल और केवल नुकसान पहुंचाएगा तो ड्रोन को पहुंचाएगा। दूसरा दोस्तों, इसमें जान का तो बिल्कुल ही नुकसान नहीं है। मतलब कहने का है कि आपकी सैनिक जो है सुरक्षा वह पूर्णतः बच जाएगी, मतलब बची रहेगी अगर आपके पास अधिकतर मात्रा में ड्रोन हैं तो। और तीसरी सबसे बात दोस्तों कि इसकी एक्यूरेसी अत्यंत ही घातक होती है, मतलब एकदम एक्यूरेट होती है, 100 में 100% मान के चलिए दोस्तों। क्योंकि इसे क्या किया जाता है कि हम लोग कंप्यूटर से सेट करते हैं और यह मार देता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने जो यूएसए के साथ ड्रोन डील करी है वो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।